गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चित्र वर्णन करना सिखाऊंगी कि किस तरह से आपने चित्र वर्णन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 पे देखो, संस्कृत शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट में कुछ शब्द लिए हैं संस्कृत के, पुष्पम, गृहम, अस्मिन, एका, अत्र, उड्यन्ति, लिखन्ति। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने 5th में पशु पक्षियों, ठीक है, इन सब के नाम जो है आपने पढ़े हैं, ये भी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, नंबर 2 पे देखो, लट लकार का प्रयोग होता है धातु प्रत्यय सिर्फ ती तह अंति को वचन के अनुसार लगाएं। ठीक है, जहाँ जो भी धातु होगी उसमें चित्र को देख के आपने धातु को लगाना है, लेकिन लट लकार में। नंबर 3 में देखो, अव्यय शब्दों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मैंने अव्यय शब्दों का आपको पता है, नहीं है तो उसके लिए मैंने 2 शब्द लिखे हैं, अधः ऊपरी, नीचे ऊपर। फिर नंबर 4 पे मैंने संख्या 1 से 4 तक तीनों लिंगों में आपको आनी चाहिए। ठीक है, और नंबर 5 पे है आपको कारक चिन्ह। कारक चिन्ह लगा होगा तो उसको आपने कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति को आपने चेंज करना है। और नंबर 6 पे आपने अकारांत शब्द, पुल्लिंग, नपुंसक तथा आकारांत शब्द का प्रयोग केवल प्रथमा विभक्ति में संख्या के साथ तीनों लिंगों में। किस तरह से? बालकः, बालकौ, बालकः। एक वचन है तो एका, ठीक है, एक वचन है ना, तो इसमें पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक, उसके हिसाब से बालकः एकः, बालकौ द्वौ, बालकाः, इसमें आप त्रयः चत्वारः लिख सकते हैं, लिखेंगे, लिख सकते नहीं, लिखना होगा। ठीक है, और फलम फले फलानी, इसको भी आपने नपुंसक लिंग की जो संख्या होगी वही लगाएंगे। और इसी तरह बालिका, बालिके, बालिकाः, जो आपको पता है, का, द्वे, तिस्र, चत्सर। ठीक है, इस तरह से आपने प्रथमा विभक्ति में किसको, आकारांत, पुल्लिंग, नपुंसक तथा आकारांत शब्दों का प्रयोग केवल प्रथमा विभक्ति में संख्या के साथ तीनों लिंगों में करना है। तो चलिए अब हम आपको एक चित्र दिखाते हैं, इसको आप करेंगे। तो आपने इसको करते समय आपको ऑप्शन वहाँ दिए होंगे, लेकिन यहाँ मैंने आपको नहीं दिए हैं, तो इसमें हम जो है अपनी तरफ से लिखेंगे। देखो, इसमें हंस है, 2 है, एक कछुआ, ठीक है, जिसको कछपह कहते हैं, और एक वृक्ष दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे फूल भी है, तालाब भी है, पानी भी है। अब आप इसको लट लकार में ही आपने रहना है। तो चलो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेंटेंस जो है मैं आपको बताती हूँ, तो और आपने किस तरह से करना है। तो देखो, हिंदी में पहले हम उसको सोच लेते हैं कि मैंने सरोवर के किनारे पर 2 हंस हैं। ठीक है, सरोवर के, अब मैंने आपको बोला था कि आपको कारक चिन्ह के भी आने चाहिए। सरोवरस्य, सरोवर, सरोवर लिखा और इसमें षष्ठी विभक्ति लगा दी कारक चिन्ह के अनुसार। सरोवरस्य, अब किनारे को क्या बोलते हैं, तीरे। सरोवर के किनारे पर है तो सप्तमी विभक्ति लगा दी। ठीक है, 2। अब संख्या के अनुसार हंस जो है पुल्लिंग है, 2, और हम हंस को भी बालकौ की तरह ले आए, हंसौ। और यहाँ पे हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। कितने हंस हैं, 2, तो यहाँ पे स्तः लगेगा। ठीक है, इस तरह से आपने वाक्य का निर्माण करना है चित्र को देख के। फिर यहाँ एक कछुआ भी है, तो अब चलो हम अव्यय शब्दों का प्रयोग करें। अत्र अव्यय शब्द, यहाँ एकः, कछपः, अपि भी आपका अव्यय शब्द है। यहाँ एक
कछुआ भी है को क्या बोलते हैं? अस्ति, क्योंकि कछुआ एक है तो हमने एक वचन लिया। अब हम उसके बाद हम नंबर 3 पे देखो। अब हम करेंगे सरोवर का पानी साफ है। यह विशेषण सरोवरस्य जलम स्वच्छम अस्ति। बेटा इस तरह से आपने वाक्यों को लिखने का प्रयास करना है और किस तरह से जो है अस्ति लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपने वाक्यों को बनाना है। और चित्र निर्माण में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष भी है। अत्र एकः विशालः वृक्षः अस्ति, ठीक है। और देखो फूल भी हैं, पुष्पाणि विकसन्ति, ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपने चित्र वर्णन करना है। धन्यवाद।